माइक निकाल दो, माइक निकाल दो। हाय एवरीवन, दिस इज रहीस। आई होप आपने अब तक इस वीडियो को देख लिया होगा जहां दिल्ली पुलिस ने कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अरेस्ट किया है बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग एज रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। दोस्तों, हमारे देश में यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए कई बच्चे प्रयास करते हैं और कई बच्चों का सपना भी होता है, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली जैसे शहर जाते हैं ताकि वो इस परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस इशू को, और कुछ अपडेट्स भी है यूपीएससी सिविल सर्विस से रिलेटेड। बट बिफोर ऑल दैट, आई वेलकम यू टू हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू डीसीपी श्वेता चौहान, ये सारे ही एस्पिरेंट्स ओल्ड राजेंद्र नगर के रहते हैं। तो सबसे पहले तो अप्लाई करते हैं परमिशन या एनओसी प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन इनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और बाद में ये प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करते करते ये काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके बाद फिर पुलिस एक्शन लेता है। इवन दे वर राइजिंग सम स्लोगन्स अगेंस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। वैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एक ऐसा नोडल एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करता है सारी पर्सनल पॉलिसीज को और फॉर्मुलेट भी करता है, जैसे कि सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, या प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंगेज्ड इन पब्लिक सर्विसेज। तो ये सारी चीज जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग करता है। तो यहाँ पर जो इनका डिमांड था वो था रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, तो जिसके कारण से यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के खिलाफ स्लोगन राइज कर रहे थे। नाउ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव पार्ट 3 विच डील्स विद फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, और राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए डील करता है दैट द सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके साथ में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है जो डील करता है दैट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसी तरीके से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी है जो डील करता है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। नाउ यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि प्रोटेस्ट वर्ड को कहीं हमने यहां पर नहीं पाया है। तो एक चीज तो क्लियर है दैट राइट टू प्रोटेस्ट इज नोवेयर मेंशन इन आवर फंडामेंटल राइट, लेकिन इफ वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट वी कैन डू बाय पीसफुल मैनर, लेकिन उसमें भी आपको यहां पर स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन के साथ में आप पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स दे वांट वन मोर अटेम्प्ट टू टेक एन एग्जामिनेशन एज अ रिलैक्सेशन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कोविड। तो देखो, कोविड-19 में भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और वो अक्टूबर के महीने में हुआ था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम को नहीं दे पाए थे या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो यहां पर स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें एक और अटेम्प्ट यहां पर मिलना चाहिए, और इवन मेनी स्टेट्स हैव गिवन द नोट फॉर द सेम। और फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर 2 साल का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। उनके हिसाब से उन्हें 2 अटेम्प्ट्स और मिलना चाहिए क्योंकि कोविड-19 ने बहुत बुरी तरीके से उन्हें भी इफेक्ट किया था। तो डिडंट कोविड अफेक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। और इफ द गवर्नमेंट कैन ट्राई टू लिफ्ट एमएसएमई एंड वेव ऑफ लोन्स देन व्हाई कांट इट प्रोवाइड सम रिलैक्सेशन टू अस? सरकार एमएसएमई के अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छा कर रही है, अगर लोन माफ कर रही है तो हमारे लिए भी एक रिलैक्सेशन बनना चाहिए, ऐसा यहाँ स्टूडेंट्स का कहना है। और यहाँ पर गरिमा नाम की एक स्टूडेंट है जो कि कह रही है अगर एसएससी जीडी और अग्निवीर एस्पिरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो सकता है तो फिर यूपीएससी वालों के लिए क्यों नहीं होता है? तो डजंट इट इज इनइक्वालिटी? तो इस तरह से फिर ये क्वेश्चन करती हैं, और यहाँ पर ये बोल रही हैं कि हम तो यहाँ पर पीसफुली डिमांड रख रहे हैं अपनी और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? अब देखो, लेकिन जब हम बात करते हैं अग्निवीर के बारे में तो यहाँ पर अग्निवीर जो कि आर्मी की वैकेंसी के लिए, तो वहां पर तो 2-3 सालों से एक्चुअली में वैकेंसीज निकली ही नहीं थी, तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया था। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में तो किसी भी तरह का डिले नहीं हुआ है और इवन किसी भी तरह का गैप नहीं हुआ है, तो वहां पर तो फ्रीक्वेंट बेसिस पे हर साल ही एग्जाम हुआ, इवन कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त में भी हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है।
अब यूपीएससी यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिनमें से सिविल सर्विस एग्जाम साल में एक बार होता है, जिसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, दैट यू फर्स्ट नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और तिब्बत दैट सेटल्ड इन इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। इसी के साथ में यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो यू नीड टू बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इन जनरल जो एज लिमिट है वो 21 ईयर टू 32 ईयर तक के बीच में रहता है, जहाँ पे आपको 6 अटेम्प्ट्स दी जाती हैं। लेकिन यहाँ सर्टेन एक्सेप्शंस भी होता है, जैसे कि जनरल में हमने बात करा तो वहां तो नॉर्मली 21 टू 32 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिसेंटली ऐड किया गया है, तो ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का एज लिमिट नहीं प्रोवाइड किया गया है। ओनली SC ST एंड OBC कैंडिडेट जो है उनके पास में एज लिमिट है, तो यहां पर 21 टू 37 ईयर्स तक मिलता है SC STs के लिए, एंड OBCs के लिए 21 टू 35 ईयर्स तक मिलता है। अब देखो, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करती है, और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको कंटिन्यूस एफर्ट देना पड़ता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स एंड एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्लियर करते हैं तीनों स्टेज को, और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे होते हैं जो फिर सर्विस एलोकेशन ही उनका नहीं हो पाता है। आप देख सकते हो कि 91 सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स डिडंट गॉट दिस सर्विसेज। अब इसके पीछे का रीजन क्या था? कुछ का ऐसा था कि ओबीसी या क्रीमी लेयर के कारण से ऐसा हुआ, और कुछ लोगों का ऐसा था कि मे बी मेडिकल रीजन की वजह से नहीं हुआ। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 91 सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, मतलब ये काफी बड़ा नंबर है। तो यस, इट इज ऑल्सो अ फैक्टर कि जरूरी नहीं कि हम तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद भी हमारा पक्का हो जाए। तो यहां पर ये समझ में आता है हमें कि इस एग्जाम में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए हमें हालांकि एफर्ट देना है, पॉजिटिव रहना है आपको यहां पर इस एग्जाम के दौरान में, बट एट द सेम टाइम ये सारे एस्पेक्ट्स भी इस एग्जाम के हैं। और फिर इन सब के साथ में रेलवे सर्विस की एग्जाम जो इस बार की एग्जाम हुई थी उसमें ऐड किया गया था, लेकिन अब वापस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यह डिसीजन आया है दैट यूपीएससी इज गोइंग टू कंडक्ट रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जाम फ्रॉम 2023 सेपरेटली। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पिछले साल के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो नंबर ऑफ सीट्स थी, तो वो कमते हुए हमें दिखेंगी। हालांकि ऐसा भी कहना है कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर जो ऑल इंडिया सर्विस है उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी खाली है, तो हो सकता है कि उसमें हमें इंक्रीज करते हुए दिखे, लेकिन एज सच जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो थोड़ा कमते हुए दिख सकता है हमको 2023 के अंदर। हावेवर देखो, जो ओवरऑल ये एग्जाम है इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत पड़ती है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी मच पॉजिटिव एंड यू नीड टू बी वेरी मच शार्पली फोकस इन दिस एग्जाम, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 महीने ही रह गए हैं, 2023 के प्रीलिम्स हैं। नाउ टू कंक्लूड, अगर आप मेरी ओपिनियन जानना चाहते हो तो उस केस में ऑलरेडी 32 ईयर्स तक आपको दिया जाता है अटेम्प्ट, विच इज सफिशिएंट, क्योंकि कई बार क्या है कि यहाँ एज को कम करने की बात की जाती है, और बहुत सारी रिकमेंडेशन भी दी गई है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो 32 ईयर्स एज तक है उसको कम करके 27, 28 तक लेकर आओ, और कई बार तो 25 तक भी बात किया जाता है। तो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अटेम्प्ट मिल जाती हैं, और अगर कल को अगर और भी ज़्यादा आपको अटेम्प्ट दिया जाता है तो बाकी एग्जाम जो है उसमें भी फिर लोग डिमांड करेंगे कि हमें उसमें भी मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सही नहीं होगा। तो एनीवे, होप यू अंडरस्टूड ओवरऑल दिस इशू। आपका क्या ओपिनियन है? डू गिव इन कमेंट सेक्शन। हाउएवर, थैंक यू वेरी मच एंड एज ऑलवेज स्टे कनेक्टेड।